हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रियंका शर्मा, योर संस्कृत टीचर। आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ विसर्ग लगाकर उन्हें लिखा जाता है, जैसे राम का राम है, बालक है, देव है आदि। पुल्लिंग शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? तो पुल्लिंग शब्दों में आते हैं अश्व है, बालक है, मेघ है, अजय, गजय, घटय, सूर्य, शशकय, निप्रय, वृक्षय, चणकय, विद्यालय, पादपय, हंसय, रजकय, घटय, पाचकय, कुक्कुरय इत्यादि शब्द किसमें आते हैं? रसोइया। रजकय, रजकय यानी धोबी। घटय, घटय यानी घड़ा। सूर्य, सूर्य यानी सूर्य। मृगय, मृगय यानी हिरण। शशकय, शशकय यानी खरगोश। निप्रय, निप्रय यानी राजा। वृक्षय, वृक्षय यानी पेड़। चाणक्य, चाणक्य यानी चना। विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल। विद्यालय भी पुल्लिंग शब्दों में ही आता है। पादपय, पादपय यानी पौधा। हंसय, हंसय यानी हंस। ये सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। ठीक। नायकय यानी नेता। पंजरय यानी पिंजरा। नटय, नटय यानी खेल करने वाला, खेलने वाला। ठीक है, खेल दिखाने वाला। ठीक है। अस्वत्थ, अस्वत्थ, अस्वत्थ यानी पीपल, पीपल का पेड़, वो भी एक पुल्लिंग है। हस्त या कर है, उसे क्या कहते हैं? हाथ, हाथ भी एक पुल्लिंग है। बकय, बकय यानी बगुला। गायकय, गायकय यानी गाने वाला। सिंह है, सिंह यानी शेर। कृष्ण है, कृष्ण यानी काला देवता या फिर श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला भी होता है और कृष्ण भगवान का नाम भी है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। नर्तक है, नर्तक यानी नाचने वाला। चरण है, चरण यानी पेड़। ये सारे जितने भी शब्द हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को सीधा उनको जो जैसे हैं उन्हें वैसे के वैसा ही लिखा जाता है, उनके मूल रूप में ही उन्हें लिखा जाता है, जैसे कि लता, शिक्षिका, अजा आदि। ठीक है। अब कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कला हो गई, कला मतलब हुनर। कला एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, और हुनर क्या है? हिंदी वर्ड है। तो कला ये क्या होगी? स्त्रीलिंग में आएगी। बाला, बालिका, कन्या ये हो गए संस्कृत वर्ड, ये होंगे स्त्रीलिंग में आएंगे ये। ठीक है। उसके बाद में मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती। मोती को संस्कृत में कहते हैं मुक्ता। क्या कहते हैं? मुक्ता। उसके बाद में होती है वृद्धा। तो वृद्धा को क्या कहते हैं? वृद्धा, वृद्धा स्त्री बोलते हैं ना। तो वृद्धा क्या होगा? बूढ़ी औरत के लिए होता है, बूढ़ी स्त्री के लिए होता है। ललना या महिला, महिला शब्द क्या है? महिला शब्द खुद एक संस्कृत है, वैसे हिंदी में इसे औरत कहा जाता है। ठीक है। फिर हो गया कला, कला मतलब घड़ी, जो मिनट बताती है ना, मिनट, जैसे मिनट हो गया। मिनट क्या है? हिंदी वर्ड है। कला, कला संस्कृत वर्ड हो गया। अम्बा, अम्बा, अम्बा क्या होता है? अम्बा होता है माता। तो माता को, माता क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का शब्द है ये। तो हम किस में यूज़ करेंगे? इसे स्त्रीलिंग में यूज़ करेंगे। शाला, शाला मतलब घर। तो घर क्या है? एक घर भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। पाठशाला, पाठशाला और विद्यालय। अब विद्यालय का क्या है? हिंदी, विद्यालय हिंदी शब्द है और पाठशाला क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे पाठशाला है संस्कृत शब्द जो कि स्त्रीलिंग होता है। अब विद्यालय क्या है? विद्यालय वो पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है। और इसका हमें पता कैसे चलेगा? इसका हमें पता ऐसे चलेगा, जैसे ही पाठशाला लिखा होगा तो वो शब्द किस में यूज़ होगा? स्त्रीलिंग में होगा। और विद्यालय होगा तो वो शब्द किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। ठीक है।
आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में है विद्या। विद्या मतलब ज्ञान। अब ज्ञान क्या है, हिंदी शब्द है, और विद्या क्या है, संस्कृत शब्द, तो ये भी स्त्रीलिंग में ही आती है, ठीक है। और भी है, और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे क्रीड़ा, मतलब क्रीड़ा क्या है, खेलना। किसी नदी, कोई नदी है तो नदी भी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी, जैसे गंगा, जमुना, ये भी स्त्रीलिंग के ही शब्द है। में जैसे अजा हो गया, अजा मतलब बकरी, मीना हो गया, मीना मतलब मछली, नौका हो गई, नौका मतलब नाव, रमा, रमा किसका शब्द है, रमा लक्ष्मी को कहते हैं, संस्कृत में रमा लक्ष्मी को कहा गया है, तो वो भी क्या होगी, स्त्रीलिंग में आ गए। और फिर शिष्या, शिष्या संस्कृत शब्द है, तो वो शिष्या, वैसे हिंदी में शब्द क्या होता है, शिष्या का छात्रा, तो वो भी हो गई स्त्रीलिंग में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के बारे में। नपुंसकलिंग के बारे में, नपुंसकलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है जो ना ही स्त्री जाति का बोध करवाता हो और ना ही पुरुष जाति का बोध करवाता हो, वो शब्द कहलाते हैं नपुंसकलिंग। और नपुंसकलिंग में अकारांत, अकारांत जो शब्द होते हैं उनमें क्या है, उन अकारांत नपुंसकलिंग में शब्दों के अंत में मैं लगा होता है, जैसे फलम है ना, पुष्पम, मित्रम आदि। अब आम है, आम, आम को क्या कहते हैं, ये एक फल है, ठीक है। तो फलम, फलम क्या है, नपुंसकलिंग है। कंदुकम, कंदुकम क्या है, गेंद, मतलब गेंद बोल होती है, तो वो भी क्या है, नपुंसकलिंग है। मित्रम, मित्रम क्या है, सखा। जो जो ऐसे शब्द जो रिश्ते बताते हो, जैसे बहन भाई का रिश्ता हो गया, तो वो भी क्या आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा। जैसे मित्रम है, उसमें भी वो मित्र, जो मित्रता का है संबंध, वो क्या हो गया, नपुंसकलिंग में आएगा। जैसे वस्त्र हो गया, वस्त्र, तो वस्त्र का, वस्त्र को मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, कपड़ा, तो कपड़ा है, उसे वो क्या आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा। जैसे अन्नम, अन्नम मतलब अनाज हो गया। फलकम, फलकम क्या हो गया, फलकम हो गया फट्टाल, जो लकड़ी का एक फट्टा नहीं होता चौड़ा सा, उसे बोलते हैं फलकम, फलकम। और नपुंसकलिंग में आ गया रुपयम, रुपयम को रुपये, रुप्यकम, रुप्यकम को संस्कृत में क्या कहते हैं, रुप्यकम को संस्कृत में कहते हैं रुप्यकम एक संस्कृत वर्ड है जिसे रुपया हिंदी में कहते हैं। दिस सेशन इज कंप्लीट, सी यू टुमारो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।